ये देखें जी, आपके सामने आज हम एक फ्रूट प्लेटर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको बड़ा पसंद आने वाला है। तो हमने कीवी वगैरह सारे फ्रूट जो हैं देखिए ऐसे पत्तों के साथ ये वाले ऐसे ऐसे करके मैंने कहा चले आज कुछ डिफरेंट करते हैं। क्यूकम्बर इधर, कैरेट को सीधा करके इधर ऐसे, वाटरमेलन के स्लाइसेस यूँ करके कुछ यूँ करके हमने सेट कर देने हैं। ऐसे इसके आगे रखेंगे ग्रेप्स। ये मैं ऐसे रखूँगी जी स्लाइसिस में काट के पपीता, ये सारा फ्रूट, ग्रेप्स, ये किसका फ़ोन बज रहा है। और ये है नट्स। नट्स इस साइड पे हम थोड़े से रखेंगे। इसके अलावा जी अब साइड पे मैं ये देखें, ये है ऐसे ऐसे करके मैंने इनको कुछ यूँ करके तो कुछ यूँ करके सारी जो हुम्मस है, रंग बिरंगी चटनियाँ बटनियाँ, ये देखें ऐसे। और अभी मैं जब भी पूरा रेडी हो जाएगा फिर आपको मैं सही तरह दिखाऊंगी। मैं सैलड लूँगी। सैलड को जी हमने सैलड भी रखना है। ये रहा जी, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा अरबी स्टाइल का प्लेटर। सैलड है, फ्रूट, हुमस वगैरह सारे विद पीता, ये तैयार है। अब इसको हम टेबल पे रखेंगे इंशाल्लाह और आपको बाकी की तैयारी दिखाते हैं। ये रहा जी हमारा डिनर। मंदिर कितनी शानदार लग रही है, शवारमा। और ये हमारा प्लेटर। ये रहा एपेटाइज़र, स्टार्टर। ये है हमारा मेन मील जी। तो जी खाना खा के हम बाहर निकले कि ज़रा वॉक करके आते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह वेदर जी तो इतना ब्यूटीफुल हुआ। बादल जो छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया। गर्मी बड़ी पड़ी है पूरा हफ्ता, और वार्निंग भी बड़ी इशू हुई थी कि जी हीट वेव आ रही है। तो खैर से जी वीक गुजर गई, लेकिन यह है कि गर्मी वाकई मई के महीने में अभी ये सूरत हाल है कि जून जुलाई अगस्त तो पता नहीं जी क्या बनेगा। अल्लाह ही हमारे हालों पे रहम फरमाए, अल्लाह ही अपनी रहमत बरसाता रहे और मौसम जो है ठीक रहे, और खैर से सब की जो गर्मियाँ जी जो हैं वो यहाँ की गुज़र जाएं। तो बस खैर करें। तो मेहमान आए हुए थे, रौनक लगी हुई है माशाल्लाह जी। घर में एक मेहमान आ जाए तो घर ऐसे लगता है जैसे भर गया है। तो इसलिए मेहमानों को अल्लाह की रहमत कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बड़ी रौनक लगी हुई है। मेरी नीस आई हुई है माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो अभी बस इसलिए हम ने कहा चलें ज़रा वो करके आते हैं। और पर मौसम कुछ ऐसा बन गया कि हमने कहा नहीं जी अब बस गार्डन में ही बैठ के गपशप लगाते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं। और बस तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी आप सब के साथ भी गपशप लगा ली जाए। आपके कुछ थे सवालात, मैंने कहा चलें आज लगे हाथों उनके जवाबात भी दे दें। तो ये पूछा गया था कि मेरे व्लॉग जो हैं वो रेगुलर क्यों नहीं आ रहे, डेली क्यों नहीं आ रहे।
आप डेली व्लॉग लगाया करें। आप बिज़ी हैं या आप वापस बाहर जा रही हैं, आपने बाहर कब जाना है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो मैंने कहा चले पहले तो आपको बताऊं कि जी वो लोग डेली क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता। अब्बू जान की माशाल्लाह जो रूटीन है उसके हिसाब से और उनकी तबीयत के हिसाब से मेरे पास मोबाइल उठाना या कैमरा उठाना और वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। और मुझे तो ये लग रहा है कि सून हो सकता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ये सोशल मीडिया से ब्रेक भी ले लूँ, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी, सोशल मीडिया की भी, इसको भी हैंडल करना, और जो घर में आपकी ज़िम्मेदारियां हैं मैं उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहती। तो ये हो सकता है। बाकी ये कि आपको थोड़ा बहुत अपडेट करती रहूँगी कि क्या सूरत हाल है और क्या क्या हो रहा है। तो बाकी जी दुआ करें कि अल्लाह खैर खैर रखें सबकी। अब्बू जान की तबीयत बस बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गई है, अप एंड डाउन रहती है। और तो आपके लिए बस हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं वो मैं कैप्चर करती हूँ ताकि आप लोग देख के खुश हो जाएं। लेकिन अभी उनको जो एंग्जाइटी होती है और डिमेंशिया की वजह से चीज़ें भूल जाना, याद नहीं आना और कन्फ्यूजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस प्लीज़ दुआ करिएगा कि अल्लाह खैर खैर करें, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती सलामती कायम रखें, आमीन। चलते फिरते रखें, हर किस्म की मोहताजी से महफूज रखें, आमीन। और हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत, हौसला, सब्र अता फरमाए, मेंटली फ़िज़िकली हमें जो स्ट्रॉन्ग बनाए, आमीन। और अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है तो इसमें हमें सुरखरू करें इंशाअल्लाह ताला, आमीन। और अल्लाह जो है जी कबूल फरमाए, खैर खैर हो सबकी। तो और ये कहा गया था कि आप वापस बाहर कब जा रही हैं, तो जी इंशाल्लाह अल्लाह ने जो हमारे लिए प्लान किया है वो उससे बेहतरीन प्लानर तो कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ भी चले जाएं, वहाँ भी चले जाएं, तो होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो देखें इंशाल्लाह अभी तक तो हम यहाँ हैं, अब्बू जान के पास हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी वक्त या फ़िलहाल हम कहीं जा रहे हैं। तो बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है, जिसको पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। फिर ये कहा गया कि आप परमानेंटली पाकिस्तान में सेट हो गए हैं, मूव हो गए हैं। तो जी परमानेंट तो कुछ भी नहीं है ये। तो अभी देखिए यहाँ कितना हमारा दाना पानी कितनी देर तक यहाँ है। तो जहाँ अल्लाह ने इंसान का जहाँ जहाँ रिज़्क लिखा है इंसान ने वहाँ पहुँच जाना है जी। तो ये सूरत हाल है देखें। और फिर ये पूछा गया कि जी आपके बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो जी ब्रिटिश काउंसिल के ज़रिए ही पढ़ रहे हैं और उनके ये ऑक्सफोर्ड के ज़रिए ही उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं खैर से। तो एग्ज़ाम पेपर वही है जो इंग्लैंड में बच्चों को जीसीएसई का है, वही यहाँ पे सेम एग्ज़ाम वही वो यहाँ दे रहे हैं। और ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बच्चों की होम स्कूलिंग ही की थी। एंड आई प्रेफर एंड आई विल रिकमेंड कि होम स्कूलिंग इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें एक तो ये कि बच्चे घरदारी भी सीख जाते हैं, पढ़ाई भी माशाल्लाह उनकी अच्छी हो जाती है। और ये कि आपस में माँ बाप के साथ तो जो बच्चों की एक रिलेशनशिप कह लें बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ही होता है कि जैसे आप माँ बाप भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप फ्रेंड भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि सो फार जो है होम स्कूलिंग बड़ी अच्छी गई। लेकिन ये है कि आपको रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं बच्चों के लिए और बच्चों की एक्टिविटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं, एफ़र्ट काफ़ी है इसमें। माँ बाप को अपनी जो अपनी ज़ात को थोड़ा बहुत कह लें कि भूलना पड़ता है और बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इस इन्वेस्टमेंट का रिज़ल्ट इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह बहुत अच्छा देगा, आमीन। तो जी बाकी के सवालों के जवाब फिर कभी देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू भिंडियाँ पकने जा रही हैं जी। आज भिंडी चिकन बनेगा बोनलेस चिकन के साथ। तो यहाँ पे हो रही है जी चॉपिंग, ये देखें कटाई हो रही है, यहाँ रखी जा रही है काट काट के। तो नाश्ता करने के बाद हम कर रहे हैं जी दोपहर की रोटी की तैयारी। तो ये देखें जी आज पके हैं जी भिंडियाँ एंड चिकन का सालन ज़बरदस्त किस्म का। इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैंने कहा चलें पहले इनको काटते हैं और शुरुआत करते हैं सब्ज़ी से कि चॉपिंग कैसे करते हैं। तो ये देखिए जी उनके हेड उतारे जा रहे हैं, हेड एंड टेल उतार के, और बाकी का जी जो है हमने उनके 3-3 पीस करके हमने
इस डिब्बे में डालते जाना है। बेटी ने देखें जी शानदार भिंडी काट के यहाँ रख दी है, साथ में फ्रेश धनिया भी है। और यहाँ पे देखें वो और क्या कर रही है, इधर उसने भिंडी बनानी है, यहाँ चावल बॉईल कर रही है और इसको हम, और ये जी उसने बनानी है बिरयानी। देखें मसाला कितना शानदार ज़बरदस्त लग रहा है। आज इसका कुकिंग डे है, तो इसने भिंडी चिकन साथ में बिरयानी दोपहर में खाई जाएगी और भिंडी चिकन रात में रोटी के साथ खाई जाएगी माशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका कुकिंग डे है, तो मैंने कहा चले ये बनाएं और हम आके देखें और थोड़ा सा आपके लिए क्लिप भी बनाएंगे। बच्चों को जी कुकिंग आना बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम इन्नी आनी होए कि 4 बंदे आ जान ना, तो मामा नू परेशानी है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये रहा जी देखिए बिरयानी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। बेटी अब ब्लेड्स वगैरह लगा रही है तह में, और बड़ा शानदार मैं कहनी है जी नज़ारा है, इतनी खूबसूरत और मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। पर ये है कि माशाल्लाह आज का लंच बेटी ने बनाया, तो जी अल्लाह इसके हाथ में और जायका डाले और खैर हो इसके लिए तीनों दुनिया में। और अल्लाह जी बेटियों को ऐसे ही मैं कहनी हाँ पकाती रहें, खिलाती रहें और दुआएं लेती रहें। ये अब चावलों की लास्ट लेयर जो है ये ऊपर जाएगी ऐसे। ये रही जी सूरत हाल। अभी थोड़ा सा मसाला है ये वाला, ये भी बिरयानी के ऊपर ऐसे वो फैलाएंगी। मेरी बेटी कहती है मुझे पसंद आता है जब बिरयानी में ज़्यादा मसाला होता है, तो जी बिरयानी मसाले वाली ही अच्छी लगती है। ये खाली मसाला बस ऊपर, बोटियाँ जो हैं सारी, जो गोश्त है वो दम है उसमें है कि वो नाइस बनेगा। अब बिरयानी की जी वो फैशन, बिरयानी का ही फैशन है। ये देखें सारे लवाजमात ऊपर रखे जाएंगे ऐसे, प्याज और हरी मिर्चें, धनिया, लीमू, ये इसके लवाजमात, इसका मेकअप है, इसकी ज्वेलरी, ये सारी अब ऐसे करके वो इसको डेकोरेट करेंगे जी। ये देखो धनिए के साथ लीमू रह गए हैं, हरी मिर्चें भी रह गई हैं। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं ना वैसे ही बच्चों को सिखाएं, बाकी बाद में उनको कहीं अपने वो इमेजिनेशन जो है वो खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए उसने ना ऐसे हल्का हल्का लीमू निचोड़ के बाकी लीमू को ऐसे ही उसने रख दिया है। ये इसकी अपनी वो है जी एक आइडिया। हम तो पूरे साबुत लीमू डाल देते हैं, इसने हल्का हल्का निचोड़ के बाकी ऐसे ऊपर रख दिए हैं। और अब जिसको लगेगा दम, और इंशाल्लाह ताला जब इसको मिक्स करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जब भिंडियाँ बन रही हैं, बेटी देखिए भिंडियाँ फ्राई करी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, पहले भिंडी को फ्राई किया फिर ये लवाजमा डाले। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी ज़बरदस्त स्मॉल वेरी स्मॉल पीस करके चिकन के ये बन रहा है। और यहाँ पे जी बनने जा रही हैं भिंडी चिकन का सालन। भिंडी चिकन ज़ेरे मरहला हैं, बस थोड़ी देर में इसकी भुनाई होगी और फिर ये इनको मिक्स करेंगे और फिर इनको दम लगा देंगे। खोलते हैं दम। बेटी ने कहा कि मामा जी आप जाके सबको दे बिस्मिल्लाह। हाँ बिरयानी का खोलते हैं दम और खा के करेंगे हम छम छम। ये देखें क्या कितना बस बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं मेरे से भी अच्छी पकाई हुई बिरयानी जो कि बनाई है मेरी बेटी ने माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये हम प्लेट में मैं डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा और ये खाएंगे जी अब घर वाले। ये देखिए माशाल्लाह।